हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल अपना एग्जाम में। आज है 26 अप्रैल 2020 और हम इस वीडियो में डेली करंट अफेयर को क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस करते हैं। वीडियो की शुरुआत में पहले हम पिछले दिनों के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन देन पिछले ही वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी और सभी वीडियो की पीडीएफ फाइल एक साथ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्विक रिवीजन के सेशन को, जिसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने विद्यादान 2.0 कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत की है केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने। दूसरा क्वेश्चन था, हाल ही में फेसबुक ने रिलायंस जियो की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? तो यह खरीदी है 9.99%। तीसरा क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऐप को लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है कर्नाटक राज्य सरकार। हाल ही में किसे IMA के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है राकेश शर्मा को, जो कि बजाज ऑटो के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं। पांचवा क्वेश्चन था, हाल ही में किसे BWF के IM बैडमिंटन अभियान की एम्बेसडर बनाया गया है? तो यह बनाया गया है PV सिंधु को, जिसका पूरा नाम है पुसरला वेंकटा सिंधु। छठवां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 के बारे में चेतावनी देने के लिए वॉश करो ऐप विकसित किया है? तो यह विकसित किया है IIT दिल्ली ने। सातवां क्वेश्चन था, हाल ही में किस तारीख को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 23 अप्रैल को मनाया गया है। आठवां क्वेश्चन था, हाल ही में भारत की IT कंपनी यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज किस देश में पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंक लॉन्च करने जा रही है? तो यह इजराइल में लॉन्च करने जा रही है। नौवां क्वेश्चन था, हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने वर्चुअल और फिजिकल डेबिट कार्ड जारी करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो यह साझेदारी की है मास्टर कार्ड। 10वां क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य ने तिरंगा पहल की शुरुआत की है? तो यह की थी केरल राज्य सरकार ने। अब देखते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को, जो मैंने पूछा था, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 बीमारी से ग्रसित लोगों को 10,000 रुपए देने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है मध्य प्रदेश राज्य सरकार। प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के गवर्नर हैं लालजी टंडन। इन्होंने कोविड-19 से ग्रसित लोगों को 10,000 रुपए देने की घोषणा की। चलिए देखते हैं आज के सेशन को, जिसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत में लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत की गई है UNODC के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C, UNODC। UNODC ने की है, तो इसकी फुल फॉर्म भी जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। क्या होती है? यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। इन्होंने ही लॉकडाउन लर्नर सीरीज की शुरुआत की है। कोविड-19 के दौरान छात्रों और शिक्षकों के मध्य संवाद को शुरू करने के लिए इस सीरीज की शुरुआत की गई है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है, हाल ही में किस राज्य ने सर्व द सीनियर इनिशिएटिव हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की है? तो यह शुरू किया गया है जम्मू और कश्मीर के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B, जम्मू और कश्मीर।
इन्होंने सर्व द सीनियर इनिशिएटिव हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की है। अब यह हेल्पलाइन है क्या? इन्होंने अपने राज्य के सीनियर सिटीजन जो कि किराना या मेडिकल स्टोर नहीं जा सकते हैं, उन्हें घर में किराना और अन्य जरूरी सामान प्रोवाइड करने के लिए इस हेल्पलाइन सेवा को शुरू किया गया है जम्मू और कश्मीर के द्वारा। अब यह जम्मू और कश्मीर के द्वारा शुरू किया गया है। तो यह है मैप में जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है जी.सी. मुर्मू। कौन है? जी.सी. मुर्मू, जिनका पूरा नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं आर.के. माथुर, जिनका पूरा नाम है राधा कृष्ण माथुर। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में किसने कम लागत वाली कोविड-19 टेस्ट किट फेलुदा विकसित किया है? तो यह किया है CSIR एंड IGIB ने मिलकर इस किट को विकसित किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, CSIR एंड IGIB। अब इसकी फुल फॉर्म भी जान लेते हैं। CSIR की फुल फॉर्म होती है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्या होती है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और IGIB की फुल फॉर्म होती है इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। क्या होती है? इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। इन्होंने ही कम लागत वाली कोविड-19 टेस्ट किट फेलुदा विकसित की है, जो अभी प्राइवेट में 4,500 रुपए का खर्चा आता है कोविड-19 टेस्ट में, जो कि घटकर 500 रुपए हो जाएगा। तो यह किट CSIR एंड IGIB ने विकसित की है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में किसने भारत की पहली कोविड-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब का शुभारंभ किया है? तो यह शुभारंभ किया गया है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजनाथ सिंह, जो कि ये है इमेज में राजनाथ सिंह, ये हमारे रक्षा मंत्री हैं। अब यह मोबाइल ऐप विकसित किसने किया है? यह मोबाइल लैब को विकसित किया है DRDO ने। इसने DRDO ने। इसकी फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इन्होंने ही मोबाइल लैब को विकसित किया गया है। यह कोविड-19 के सैंपल को कलेक्ट करने के लिए इस लैब को विकसित किया गया है। अब DRDO की शुरुआत हुई थी 1958 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम के डायरेक्टर हैं जी सतीश रेड्डी। ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है वर्ल्ड गेम्स के 2022 संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा बर्मिंघम में। कहाँ? बर्मिंघम में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बर्मिंघम, जो कि USA में है। अभी हाल ही में वर्ल्ड गेम्स के लोगों का अनावरण किया गया है और यह खेल जो कि 2021 में होने थे, लेकिन कोरोना वायरस प्रकोप के कारण यह 2022 में होंगे। यह 7 जुलाई से 17 जुलाई 2022 के मध्य यह खेल होंगे। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में उषा गांगुली का निधन हो गया है। वह एक प्रसिद्ध डैश थी। तो वह एक प्रसिद्ध क्या थी, ये आपको बताना है। तो वह एक प्रसिद्ध रंगमंच कलाकार थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रंगमंच कलाकार। यह जाने माने रंगमंच निर्देशक, अभिनेता, सामाजिक कार्यकर्ता थी, जिन्हें 1998 में निर्देशन के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा इन्हें पश्चिम बंगाल सरकार ने गुड़िया घर नाटक के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में भी सम्मानित किया गया है। इन्हें पश्चिम बंगाल में हिंदी थिएटर का जनक भी माना जाता है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है
हाल ही में बसंत दास का निधन हो गया है। वह एक प्रसिद्ध डैश थे, तो वह एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिज्ञ। यह उड़ीसा राज्य में राज्यसभा सांसद भी रहे थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में किसने माई बुक माई फ्रेंड अभियान की शुरुआत की है। तो यह शुरुआत की गई है हमारे MHRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि ये है इमेज में रमेश पोखरियाल निशंक। यह केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री है, जिन्होंने विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर माई बुक माई फ्रेंड अभियान की शुरुआत की है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 24 अप्रैल को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 24 अप्रैल। यह हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो अब यह मनाया क्यों जाता है और ये कब से मनाया जा रहा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यह 2010 से मनाया जा रहा है। अब यह मनाया क्यों जाता है, हमारे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है, जो हमारे अनुसूची 9 में भी शामिल किया गया है। यह आपको ध्यान में रखना है। इसलिए 24 अप्रैल को हर साल पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अब यह है क्या, यह है 1957 में बलवंत राय कमेटी की सिफारिश पर 3 स्तरीय पंचायती व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। यह कौन कौन सी थी? पहली थी ग्राम स्तरीय, दूसरी थी प्रखंड, जिसे ब्लॉक भी कहते हैं, ब्लॉक स्तरीय, और तीसरी थी जिला स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। इसकी शुरुआत उस टाइम के हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान राज्य से की थी। राजस्थान राज्य में नागौर जिले से इसकी शुरुआत की गई थी, और उसके बाद ये आंध्र प्रदेश राज्य में भी लागू किया गया था। इसलिए यह दिवस मनाया जाता है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हाल ही में बंटर ब्लिट्ज कप 2020 किसने जीता है। तो यह जीता है अली रेजा फिरोजा ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अली रेजा फिरोजा। इन्होंने मैग्सन कार्लसन को फाइनल मैच में हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। अब चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे को, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में किस बैंक ने वॉइस बैंकिंग सेवा की शुरुआत की है। तो यह 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ये 4 ऑप्शन में से राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस वीडियो की PDF फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, और सभी वीडियो की PDF फाइल एक साथ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और सभी वीडियो की PDF फाइल एक साथ पा सकते हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमारे FB पेज अपने एग्जाम में डेली पोस्ट किए जाते हैं, वहां से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी पा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना एग्जाम।